हेलो दोस्तों, हाउ आर यू। उम्मीद है कि आप सभी लोग अच्छे से होंगे, अच्छा स्वास्थ्य होगा, अपनी तैयारी में अच्छे से लग गए होंगे। सभी को मालूम पड़ चुका है कि कृषि व्याख्याता 2025 भर्ती, जिसका हमें काफी लंबे समय से इंतजार था, बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी आई है। काफी लोगों से बार बार मैसेज आ रहे थे कि सर आप लोग तो इस वीडियो पे आ ही नहीं रहे, इसमें पे वीडियो बनाए नहीं रहे। तो मैं आप सभी लोगों को क्लियर कर दूं कि मेरा थोड़ा बिजी शेड्यूल चल रहा था, और ना ही मेरा कोई मार्केटिंग का प्लेटफॉर्म है ना कोई और है। तो काफी लोग जो मार्केटिंग में से जुड़े हुए थे, बिजनेस से और कोचिंग इंस्टीट्यूट से, उन लोगों ने आपको भेज दिया होगा। तो ज्यादा चर्चा करते नहीं है अपन इस बारे में। तो अपना जो है कुल पोस्ट आई है, 500 सीट आई है। तो एग्रीकल्चर के इतिहास की सबसे बड़ी भर्ती के रूप में ये अपना वैकेंसी आया है। और सभी लोगों को पता है कि इसकी योग्यता क्या क्या है। बीएससी एजी हॉर्टिकल्चर, एमएससी एजी हॉर्टिकल्चर प्लस बीएड, ये तीनों योग्यताएं आपके पास है। किसी भी सब्जेक्ट से आपने एमएससी किया हो एग्रीकल्चर के, आप इलिजिबल हो। ना तो यूजीसी का लफड़ा है, अब ना आईसीआर वाला पंगा है, कुछ भी पंगा नहीं है। सभी पंगे हट चुके हैं, सभी बाधाएं थी वो दूर हो चुकी है, बादल छट चुके हैं। तो जिन भी लोगों के पास एमएससी बीएड है, वो बिना किसी टेंशन के बेफिक्र होके अपनी तैयारी कर सकते हैं। तो फॉर्म फिलिंग की डेट आप सभी को मालूम है, 4 सितंबर से 3 अक्टूबर के बीच फॉर्म फिलिंग हो रही है। 3 अक्टूबर से पहले पहले सभी लोग अपने फॉर्म फिलिंग कर ले। फॉर्म फिलिंग में ओटीआर का विशेष ध्यान रखे, उसमें गलती नहीं होनी चाहिए। फोटो वोटो का ध्यान रखे, साथ में अपना कास्ट सर्टिफिकेट जो है उसको अपडेट कर ले टाइम पे। ये चीजें हमें बारीक लगती है, बहुत ही नाजुक लगती है, लेकिन ये कभी कभी बहुत ही नासूर साबित होती है, जब वो मामूली सी फॉल्ट की वजह से, डॉक्यूमेंटेशन फॉल्ट की वजह से अपन आउट हो जाते हैं एक अच्छा सिलेक्शन लेने के बाद भी। तो इन चीजों का विशेष ध्यान रखिए। आप एग्जाम डेट की आप सभी को मालूम है कि अपना जो है एग्जाम डेट, बाकी स्कूल व्याख्याता जो भर्ती है उनका एग्जाम डेट के लगभग उनके साथ ही होने की संभावना है, इनकी 31 मई से 16 जून के बीच। लेकिन क्योंकि अपना भर्ती विज्ञप्ति अलग से जारी हुआ है, तो हो सकता है कि अपना एग्जाम पहले भी हो जाए और बाद में भी हो जाए, यानी कि अप्रैल से लेके अगस्त के बीच अपना एग्जाम हो रहा है। यानी कि अप्रैल 2026 को मानते हुए आपको तैयारी स्टार्ट करनी है। वैकेंट डेट दे रखी थी ना आरपीएससी ने, तो लगभग संभावना है कि वो वैकेंट डेट अपनी व्याख्याता भर्ती का वेटिंग के हिसाब से ही दे रखी थी। भाई सभी को आरपीएससी को पता था भाई कृषि व्याख्याता भर्ती आएगी, तो उसके लिए अपने को डेट रिजर्व करनी है। तो इसलिए वो डेट रिजर्व अप्रैल वाली है, अप्रैल 26 वाली, वो कृषि व्याख्याता के लिए ही है, जहां तक मेरी प्रिडिक्शंस है। बाकी आपकी वो है, लेकिन तैयारी अप्रैल 26 को मानते हुए ही करे। तो लगभग अपने पास अभी 6 महीने का टाइम है, 6 महीने से ज्यादा टाइम है। तो अच्छे से तैयारी करें। और मेरा जहां तक मानना है अच्छा टाइम है ये। एग्जाम पैटर्न की बात करें तो पेपर फर्स्ट जीके जीएस का आएगा, 75 क्वेश्चन आएंगे। पेपर टू की बात करें तो पेपर टू में एग्रीकल्चर 150 क्वेश्चन का आएगा। और आपको सभी को मालूम है टोटल 450 यानी कि 450 नंबर की मार्किंग होगी, और मिनिमम 40% रिक्वायर्ड है ईच पेपर के लिए। ठीक है। और अब तैयारी कहाँ से स्टार्ट करें, सभी को मालूम है कि अपना जो बेसिक जहाँ से तैयार है, जैसे अपने को लगता है कि एग्रीकल्चर और अपना राजस्थान जी के अपन लोग पढ़ रहे हैं, सभी लोग डब्ल्यू की तैयारी कर रहे होंगे। तो पहले डब्ल्यू की तैयारी कर रहे हैं, तब तक अपने सभी को लेके चले। एग्जाम खत्म होने के बाद यानी कि 13 अक्टूबर की जो डेट है, उसके बाद में आप लोग सभी इस पे झुक जाए। और एक गजटेड पोस्ट है तो अच्छे से तैयारी करनी पड़ेगी। ऐसा नहीं है कि पिछली बार की तरह 40% से काम चल जाए। 40% से इस बार काम नहीं चलने वाला, क्योंकि उस टाइम 3 महीने का टाइम मिला था, इस टाइम 6 महीने का टाइम मिल रहा है। दूसरा, नंबर ऑफ कैंडिडेट्स की संख्या बढ़ेगी, तो जब टाइम ज्यादा मिलेगा तो अच्छे से तैयारी भी लोग कर लेंगे। और अपन बात करें कि कोचिंग की हेल्प करे या नहीं ले, तो कोचिंग का एक वो है कि जिसको बेसिक नॉलेज नहीं है वो कोचिंग ले सकता है। लेकिन मेरा मानना है कि आपको सभी को एक अच्छा कंटेंट यदि आपके पास उपलब्ध है, तो आप लोग कोचिंग ना ले।
और ज़्यादा से ज़्यादा मार्केट से कंटेंट इकट्ठा करें अच्छा से अच्छा, और आप सेल्फ स्टडी पे ध्यान दें। हाँ, टेस्ट सीरीज का एक इम्पोर्टेंट रोल अदा करती है, और टेस्ट सीरीज अपनी वीकनेस और जितनी भी कमजोरी होती है वो उसको फॉलो करती है, मतलब सुधारती है। तो टेस्ट सीरीज जरूर ले अलग अलग कोचिंगों की। और कट ऑफ का बात करें तो कट ऑफ सभी को पता है कि कट ऑफ का कोई प्रिडिक्शन नहीं होता है कि कहाँ कैसी रहेगी, कुछ भी हो सकता है, लेकिन अपने को टारगेट लेके चलना कि 70% मिनिमम मार्क्स की वाली। और जो बात आती है अपनी कि टाइम कितना पढ़े, जितना टाइम आप निकाल सको उतना टाइम आपको स्टडी को देना चाहिए, क्योंकि आजकल कंपटीशन का दौर चल रहा है। यहाँ पे सब एक दूसरे से आगे निकलने की कोशिश कर रहे हैं। भाई कंपटीशन भले ही कम है बाकियों से, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि आप अकेले ही मैदान में हो। जब मैदान में दो दो वो होते हैं, दो कैंडिडेट होते हैं, उनमें से भी एक का सिलेक्शन करना होता है, तो भी एक टफ कंपटीशन से गुजरना पड़ता है। तो जितने लोग भी आपके मार्केट में हैं, यानी कि आपके कंपटीशन में है, वो सभी लोग आपके इक्विवेलेंट है। तो किसी को कमजोर ना दामे, सभी एक अच्छी प्रतिस्पर्धा आपको मिलने को देखने को मिलेगी, अच्छा कंपटीशन देखने को मिलेगा। तो सभी लोग एक अच्छे से कमर रस ले। और बात करते हैं पोस्टिंग की, तो पोस्टिंग आपको होम डिस्ट्रिक्ट लगभग मिल जाएगा। नंबर ऑफ पोस्ट आपकी बहुत अच्छी है, सैलरी की कोई चिंता है नहीं। आपको सभी को पता है कि ये गजटेड पोस्ट है तो अच्छा सैलरी मिल रहा है। प्रमोशंस टाइम टू टाइम प्रमोशन होंगे। आपका प्रमोशन प्रिंसिपल, डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर और असिस्टेंट डायरेक्टर तक का प्रमोशंस के क्राइटेरिया है, अच्छे से हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है उसकी। पहला सिलेक्शन लेना है पहली बात। अब बात करते हैं कि सबको डर लगता है फर्स्ट पेपर से, लगता है ना। सभी को मेन डर है जो फर्स्ट पेपर से है, क्योंकि जो मेन स्ट्रीम वाले आर्ट्स वाले हैं जो बार बार टीचिंग एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, उन लोगों की हवा निकल रही है, हवा टाइट हो रही है 40% लाने में। तो अपने लिए तो बहुत ही भारी काम होगा। आप लोग ऐसा समझते होंगे, सोचते होंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। आप यदि मेरे को फॉलो करेंगे तो मेरे कंटेंट को, तो आप इजी वे में आप क्लियर कर लाओगे। तो अपन बात करते हैं कि इसमें फर्स्ट पेपर में 13 सब्जेक्ट होते हैं, आप सभी मान जानते हो। 13 में कौन कौन से सब्जेक्ट है वो बताऊं आपको। इतिहास में राजस्थान का इतिहास है, भारत का इतिहास है, राजस्थान की क्लास संस्कृति है, राजस्थान का भूगोल है, भारत की राज्य व्यवस्था है, करंट हिंदी है, अंग्रेजी है, फिर विज्ञान है, मैथमेटिक्स है, और रीजनिंग, और जो है स्कूल मैनेजमेंट है, साइकोलॉजी है, करंट अफेयर है। इस टाइप से 13 सब्जेक्ट अपने हैं। इनमें से 75 क्वेश्चन आने हैं अपने। तो 30 क्वेश्चन कैसे भी जोड़ तोड़ लगा के सही करने हैं फर्स्ट पेपर में। और जितना दमखम लगाना है, जितना मेरिट के लिए दमखम लगाना है, वो लगाना अपना एग्रीकल्चर के लिए। तो इसमें ज्यादा एक्स्ट्रा एनर्जी लगाने की भी आवश्यकता नहीं है, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि इसको बिल्कुल इग्नोर कर दें हम। तो इसकी क्या स्ट्रेटेजी रखनी चाहिए हमें कि जीवन में हो जाए, और क्या बुक लिस्ट वगैरह सब कुछ हो, जो कंटेंट होगा उसके लिए मैं आपको जल्दी वीडियो लेके आऊँगा, जिसमें आपको सभी चीज़ें बताऊंगा। पिछले एग्जाम्स में किस टाइप के क्वेश्चंस आए हैं, कहाँ कहाँ से क्वेश्चंस पढ़े हैं, कौन कौन से टॉपिक अपने को पढ़ने चाहिए, और इजी वे में पेपर फर्स्ट कैसे क्लियर किया जा सकता है बिना कोचिंग की हेल्प के। और जहां तक मेरा मानना है, कोचिंग सिर्फ भटकाव की स्थिति में लाता है। आपने देखा अभी जो जस्ट जून में एग्जाम लगे पर स्कूल लेक्चरर के, तो उनमें हिंदी जैसे सब्जेक्ट में ईडब्ल्यूएस की 185 कट ऑफ रही 450 में से। तो एक चिंताजनक स्थिति बनी। क्यों? पेपर फर्स्ट की वजह से। क्यों बनी? क्योंकि सभी लोग आजकल कोचिंग पे ज्यादा डिपेंड रहने लग गए, तो अपनी तरफ से कोई कंटेंट नहीं पढ़ते, सिर्फ कोचिंग वालों ने जो बताया वही कंटेंट फॉलो करते हैं, उस पर लगे रहते हैं। और जब उसमें से कुछ नहीं मिलता है तो पूरी तरह से हताश होना ही पड़ता है। तो कोचिंग इंडस्ट्री से दूर रहे और अपना खुद का कंटेंट इकट्ठा करें। और मार्केट में बहुत अच्छा कंटेंट उपलब्ध है। अच्छा अच्छा कंटेंट कौन कौन सा है वो कंटेंट पे मैं बताऊंगा आपको। और सेल्फ स्टडी का कोई ऑप्शन नहीं है, आपको पूरी तरह सेल्फ स्टडी पे डेडिकेट होना है। एग्रीकल्चर में कोचिंग की कतई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आप सभी एमएससी हो एग्रीकल्चर से और बीएड किए हुए हो, तो इतना नॉलेज आपके पास है पर्याप्त
कि आप पेपर सेकंड आराम से 60-70% गेन कर लो। तो पेपर फर्स्ट पे विशेष ध्यान देना है, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि पेपर सेकंड को स्किप कर जाओ आप। ओवरऑल 70% आपको मिनिमम टारगेट लेके चलना है। तो आगे कैसे क्या स्टडी करनी है, स्टडी प्लान आपको लेके आएंगे। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़े, आप अपने वीडियो में को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपको जो जितने भी वीडियो डालूं वो जल्दी से जल्दी मिल सके, इसके लिए सब्सक्रिप्शन बहुत जरूरी होता है। हालांकि इससे मेरे को कोई बेनिफिट नहीं है, और मेरा मोटिव है मेरे ज़्यादा से ज़्यादा साथियों को इसकी हेल्प मिले, और ये चीज़ है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वाचिंग। और अपना जो मेन मोटिव है, मेन मिशन है, वो मिशन होना चाहिए बन के रहेंगे कर्सी व्याख्याता लेटर रहेंगे गजटेड ऑफिसर की सील का पावर। इसी पावर की एक मोटिवेशन मिलेगा।